जय हिंद दोस्तों, आप सभी को स्वागत है एम टू सक्सेस 98 पर। आज सिलोजिज्म का पार्ट 3 है, लास्ट पार्ट है। पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा टोटल सिलोजिज्म का। आपके लिए 3 पार्ट है। 3 पार्ट, पहला पार्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिंग है। दूसरा पार्ट में हम कुछ अच्छे से क्वेश्चन 8-9 क्वेश्चन के हैं। इस क्लास में भी 7 से 8 हम क्वेश्चन अच्छे लेवल का करेंगे। तो जैसे कि आपका कंप्लीट हो सके, तो आप अगर नहीं देखे वो वीडियो तो 2 वीडियो आपको इस डिस्क्रिप्शन में, पहला पार्ट 1 कॉन्सेप्ट क्लियरिंग फंडामेंटल क्लासेस, जो भी अच्छे सवाल में किया हूँ, जो कॉन्सेप्ट बोला हूँ, दूसरा क्लास में आपको क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। और यह क्लास तो आपको चल रहा है, आपको देख रहे ही होंगे। उम्मीद है 3 क्लास का आपको कॉन्सेप्ट भी कंप्लीट हो गया है, नोट्स भी बना रहे हो। चलिए आज बिना देरी के लास्ट पार्ट है। लास्ट पार्ट ये खत्म करके कुछ नया चैप्टर नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे, तो सिलोजिज्म का पार्ट खत्म हो जाएगा। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है सिलोजिज्म पार्ट का कि कौन सा क्लास आप फिर से करवाएं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि भैया कि ये क्लास का कॉन्सेप्ट नहीं समझ आया, फिर से करवाइए। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आपका हमारा मोटो है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे, उसके बाद आप जो भी डिमांड करोगे कि इस क्लास का फिर से करवाए, वो कराएंगे। उसके साथ ही साथ जितने भी चैप्टर्स कंप्लीट हो गए, मिक्स क्वेश्चन आपके लिए सेट लाएंगे। हर एक शिफ्ट में, हर एक क्लास में 40 से 50 मिनट तक क्लास होगा। इसमें से कम हम ज़्यादा से ज़्यादा 10, 15, 20 क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे, जो आपको फटाफट करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम के माहौल के हिसाब से आपको ढलने की कोशिश करवाएंगे। अगर हो सकता तो अच्छा, लेकिन 40 से 50 मिनट तक क्लास होगा। पेशेंसफुली देखिएगा, जैसे इस क्लास को आप देख रहे हो। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए आपका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि क्या क्वेश्चन आपको है, बोल रहा है कि क्वेश्चन बोल रहा है ऑल वॉचेस आर ऑर्नामेंट। ऑल वॉचेस आर ऑर्नामेंट मतलब ये वॉचेस है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसलिए मैं कर रहा हूं। आपको अभी लेजी नहीं होना है, हमारे क्लास में आपको लेजी नहीं होना है। फटाफट क्वेश्चन देख रहा हूं, मैं कर रहा हूं, आप भी करो। अगर हो रहा है तो अच्छा बात है, नहीं हो रहा है तो क्लास देखो। मैं अब तो आपको आंसर भी करवाऊंगा ना कि ऑल आर वॉचेस आर ऑर्नामेंट्स। ठीक है, ऑल वॉचेस आर ऑर्नामेंट। फिर बोल रहे हैं ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस। ऑल क्लॉक्स आर वॉचेस मतलब इसका अंदर आ जाएगा क्लॉक। हो गया आपका कि इसी हिसाब से आपका स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। ये था आपका स्टेटमेंट, हो गया कि अभी चलते हैं कंक्लूजन पे। क्या बोलता है कंक्लूजन? क्या बोलता है कि कंक्लूजन बोलता है ऑल ऑर्नामेंट्स आर क्लॉक्स। ऑल ऑर्नामेंट्स नहीं भाई, ये गलत हो जाएगा। कि क्यों? कि अगर बोथ वॉचेस एंड क्लॉक्स आर ऑर्नामेंट्स, लेकिन पूरा का पूरा ऑर्नामेंट्स कैसे क्लॉक और वॉचेस हो जाएगा? अगर इसमें आपको ऑल नहीं लेकर सम लिखता तो मे भी फॉलो हो सकता है, लेकिन यहां पे नहीं लिखा है तो आपका फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट कंक्लूजन, ऑल क्लॉक्स आर ऑर्नामेंट्स। नहीं, गलती हो जा रहा है, ये नहीं होगा आपका। ठीक है, आपका क्या हो जाएगा कि पहला कंक्लूजन क्या बोल रहा है? ऑल ऑर्नामेंट्स आर क्लॉक्स। ऑल ऑर्नामेंट्स आर क्लॉक्स नहीं होगा, तो दूसरा ऑप्शन बोल रहा है, क्या बोल रहा है आपका कि ऑल क्लॉक्स आर ऑर्नामेंट्स। ऑल क्लॉक्स, हाँ सही है, क्योंकि पूरा का पूरा क्लॉक ऑर्नामेंट के अंदर आता है, तो आपका दूसरा सही होगा। ठीक है, तो आपके सामने पहला क्वेश्चन अच्छे से समझाए। अगर कोई डाउट है तो बोल देना, फिर से ये क्लास फिर से करवा लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अभी चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि दूसरा क्वेश्चन जाने से पहले मैं आपको बोल दूं, इसमें 5 ऑप्शन है। 5 ऑप्शन से आपको एक वेरी करना पड़ेगा, जैसे मैं दूसरा क्लास में बोला था कि लिख दे रहा हूं। देखो कि ऑप्शन क्या क्या है। ऑप्शन बोल रहे हैं इधर 1 और 2। ठीक है, फिर बोल रहा है बोथ 1 and 2। फिर तीसरा बोल रहा है नेदर 1 nor 2। अभी चौथा बोल रहा है कि ओनली 2 एंड लास्ट ओनली 1। ये 5 ऑप्शन को लेके इस सवाल को हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि बोल क्या रहा है। पहला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑल हॉर्सेस आर गोट। ऑल हॉर्सेस आर गोट्स। देखते हैं कि कैसे गोट होता है। ऑल हॉर्सेस आर गोट। ठीक है, क्वेश्चन दिख रहा है आपको। फिर बोल रहा है क्या कि नो गोट इज ए डोंकी। नो गोट इज ए डोंकी। ये हो गया, मतलब यहां पे सीधा का सीधा बोल रहा है गोट और डंकी का कोई भी संबंध नहीं है। हो गया आपका स्टेटमेंट, इतना बोल रहा है। कि कंक्लूजन में क्या बोल रहा है कि कंक्लूजन में बोल रहा है नो हॉर्स इज ए डंकी। नो हॉर्स इज ए डंकी।
नो हॉर्स इज ए डंकी, हाँ सही बात है कि कोई भी हॉर्स डंकी नहीं है, तो पहला आपका फॉलो करेगा। कि दूसरा क्या बोलता है आपका, कि दूसरा बोल रहा है एटलीस्ट सम गोट्स आर हॉर्स, एटलीस्ट गोट्स आर हॉर्स, सम गोट्स आर हॉर्स, हाँ सही बात है, क्योंकि गोट के अंदर हॉर्स आ रहा है, कि पूरा का पूरा हॉर्स अगर गोट है तो कुछ गोट्स तो हॉर्स होगा ना, तो सही बात है, दूसरा फॉलो करेगा, दोनों फॉलो करेंगे, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बोथ 1 and 2 फॉलोड। हो गया आपका, फटाफट करो, क्वेश्चन ज्यादा देर नहीं लेने, आपको 30-25 क्वेश्चन करवाना है। रेलवे में 25 आता है क्वेश्चन रीजनिंग का, एसएससी में 30 क्वेश्चन आता है, तो उसी हिसाब से ना आपको जल्दी से जल्दी फटाफट करना पड़ेगा। अब अगर ज्यादा से ज्यादा टाइम लोगे तो आपका ही टाइम बर्बाद है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि ऑल बेंचेस आर पार्क, ऑल बेंचेस आर पार्क, ऑल बेंचेस, ऑल बेंचेस आर पार्क। हो गया पहला। कि फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है नो पार्क इज ए ट्री, नो पार्क इज ए ट्री, मतलब ट्री और पार्क में कोई भी संबंध नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कि बोल रहे ऑल ट्रीज आर स्विंग, ऑल ट्रीज आर स्विंग, ऑल ट्रीज आर स्विंग, ठीक है। तो चलिए क्या होगा इस पे देखते हैं। ये आपका स्टेटमेंट हो गया कि पूरा का पूरा बेंच पार्क है, पार्क और ट्री में कोई भी संबंध नहीं है, और पूरा का पूरा ट्री स्विंग है, ठीक है। हो गया आपका स्टेटमेंट। कंक्लूजन क्या बोल रहे हैं, ऑल बेंचेस बीइंग स्विंग इज ए पॉसिबिलिटी, ऑल बेंचेस बीइंग स्विंग इज ए पॉसिबिलिटी, इज ए पॉसिबिलिटी केस पे बोल रहा है आपको, ऑल बेंचेस स्विंग आर पॉसिबिलिटी, हो सकता है, क्योंकि ये सीधा सा सीधा बोला है पार्क और ट्री में कोई भी संबंध नहीं है। कहां पे बोला कि स्विंग, और ऐसे भी हो सकता है ना, ये अगर आपका बेंच हो गया, ये आपका पार्क हो गया, ठीक है, ये आपका ट्री हो गया, अब ये स्विंग बोल रहा है, ऐसे भी हो सकता है, फिर इसका कोई लिंक नहीं है बोल सकता है, तो ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है। तो क्या होता है कि बोलता है कि ऑल बेंचेस बीइंग स्विंग इज ए पॉसिबिलिटी, हाँ हो सकता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट पर, नो ट्री इज ए बेंच, नो ट्री इज बेंच, नो ट्री इज बेंच, हाँ सही है, क्योंकि अगर पार्क और ट्री में कोई लिंक नहीं है, पार्क के अंदर बेंच है, तो बेंच और ट्री का क्या हो जाएगा, कोई नहीं होगा। तो चलते हैं, देखो कौन सा ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है, कि ऑप्शन कौन सा फॉलो करेगा, ऑप्शन सही, सॉरी गलत क्या बोला, नो बेंच सही बोल रहा है ना, ठीक है। तो चलिए आपको क्या पॉसिबिलिटी दे रहा है, तो ये होगा कि दूसरा ऑप्शन में आपको क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है नो ट्री इज बेंच, नो ट्री इज बेंच, सही है, तो आपको हो जाएगा बोथ फॉलोड करेगा, ठीक है दोस्तों। कि आपके सामने ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन करवाना है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का ही सेट थे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस सेशन को, ठीक है। तो क्वेश्चन बोल रहा है आपका ये, कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, हाँ कि क्वेश्चन ये है, कि क्वेश्चन है आपका कि बोल रहा है ऑल कार आर ब्लैक, ऑल कार्स आर ब्लैक, ऑल कार्स आर ब्लैक, ठीक है। तो फिर क्या बोल रहा है, नो ब्लैक इज शाइनिंग, नो ब्लैक इज शाइनिंग, शाइनिंग और ब्लैक में कोई भी लिंक संबंध नहीं है, ठीक है। ये हो गया आपका। फिर चलते हैं कंक्लूजन की तरफ। ये कंक्लूजन बोल रहा है सम कार्स आर शाइनिंग, सम कार्स आर शाइनिंग, सम कार्स आर शाइनिंग, कैसे हो सकता है, अगर ब्लैक और शाइनिंग का कोई लिंक नहीं है तो ये नहीं होगा, होगा क्या आपका, कि देखो कि नहीं होगा। फिर चलते हैं कि अरे हाँ ये तो बोला मैं भूल गया आपको, कि यहां पे आपका 4 ऑप्शन मिल जाएगा, कि क्या ऑप्शन मिलेगा आपको, कि हाँ ऑप्शन लिख दूं आपका, कि ऑप्शन है, कि ऑप्शन बोल रहा है, कि ऑप्शन बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कंक्लूजन 1 and 2 फॉलो, 1 and 2 फॉलो। फिर बोल रहा है 2, 3 फॉलो, 2 and 3 फॉलो। ओके, फिर ऑप्शन 3 बोल रहा है, कि ऑप्शन 3 बोल रहा है कंक्लूजन 2, 3 फॉलो, 1, 2, 2, 3, 1, 3 हो जाएगा फिर ना, 2, 3, 1, ठीक है। फिर आ जाएगा आपका
1 3 फॉलो, नॉट फॉलो। ठीक है, तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं कि क्या हो जाएगा। आपका पहला ऑप्शन आपका फॉलो नहीं करेगा। दूसरा ऑप्शन पे क्या चलते हैं। दूसरा ऑप्शन पे बोल रहा है नो कार इज साइनिंग, नो कार इज साइनिंग, नो कार इज साइनिंग, सही है। कि तीसरा ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है, नो साइनिंग इज कार, नो साइनिंग इज कार, सही बोल रहा है कि तीसरा ऑप्शन। अभी 2 3 फॉलो कर रहा है, 2 3 फॉलो करेगा, ये आपका हो गया ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन का क्या करना है आपको, देखो कि अच्छे से इसी तरह क्लास को समझते चलो, सबके साथ शेयर करते भी चलो। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑल डॉग्स आर रेड, ऑल डॉग्स आर रेड, हो गया। फिर क्या बोल रहा है, ऑल रेड्स आर क्रो, ऑल रेड्स आर क्रो। क्वेश्चन को अच्छे से समझो, डायग्राम करवा रहा हूं मैं। ऑल रेड्स आर डॉग, बोल रहा कि हाँ ऑल रेड, ऑल क्रोस आर पैरट, ऑल क्रोस आर पैरट, ये हो गया आपका डायग्राम। फिर आपका कंक्लूजन क्या बोल रहा है, देखते हैं कि कंक्लूजन बोल रहा है ऑल डॉग्स आर पैरट, ऑल डॉग्स आर पैरट, ऑल डॉग्स आर पैरट। देखो कहीं ना कहीं आपको क्या लग रहा है, ऑल डॉग्स आर पैरट सही है, पहला आपका सही है, ऑल डॉग्स आर पैरट हो रहा है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, मतलब नेक्स्ट कंक्लूजन पर। क्या बोल रहा है कि सम पैरट्स आर डॉग, सम पैरट्स आर डॉग, सही है, क्योंकि इसके ऑल के अंदर अगर सम आता है तो डॉग पैरट के अंदर है, तो कुछ पैरट डॉग हो सकता है, हो सकता है, सीरियसली हो सकता है। तो फिर चलते हैं आगे, सम क्रोस आर डॉग, सम क्रोस आर डॉग, तो ऑप्शन 3 भी आपका फॉलो कर रहा है। फिर चौथा ऑप्शन आपको क्या बोल रहा है, ऑल रेड्स आर डॉग, ऑल रेड्स आर डॉग, जैसे कि रेड के अंदर डॉग है, लेकिन इधर बोल रहा है रेड डॉग के अंदर है, मतलब आपका स्टेटमेंट ही गलत कर दे रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, तो आपका ओनली 1 2 3 फॉलो करेगा। ठीक है, तो क्या होगा आपको कि हो जाएगा आपका, क्या होगा 1 और 3 फॉलो करे, 1 2 3 फॉलो करेगा, कि 1 2 फॉलो एंड 1 3 फॉलो, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि 1 में 2 है, इसमें 3 हो जाएगा, तो आपका 3 फॉलो करेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं क्या होता है आपका, कैसे करते हो आप। ठीक है, कि क्वेश्चन बोल रहा है सम ईयर्स आर डिकेड, some year are decade, all decades are century, वही है ना, all centuries are decade, सॉरी बोल रहा है year, some years are decade। फिर बोल रहा है कि all centuries are decade, सेंचुरी इसके अंदर है, हो गया। फिर क्वेश्चन कंक्लूजन बोल रहे हैं some centuries are years, some century हाँ तो क्वेश्चन बोल रहा है सम सेंचुरीज आर ईयर्स, सम सेंचुरीज आर ईयर्स। देखो सम सेंचुरीज आर ईयर, सम सेंचुरीज आर ईयर, कहां पे दिया है, क्या ये कहां पे दिया है कि सम सेंचुरीज आर ईयर्स होगा करके, आपको कहीं लगता है कि सम सेंचुरीज आर ईयर होगा करके। ठीक है, सम सेंचुरीज आर ईयर कुछ दिया है, तो ठीक है चलते हैं, देख सकते हैं, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। फिर बोल रहा है सम डिकेड्स आर ईयर, सम डिकेड्स आर ईयर, हाँ सही है। फिर तीसरा बोल रहा है नो सेंचुरी इज ईयर, नो सेंचुरी इज ईयर, ये भी हो सकता है। इधर प्रोबेबिलिटी है, कुछ सेंचुरी और ईयर का लिंक हो सकता है, कुछ सेंचुरी ईयर का नहीं हो सकता। इसका ऑप्शंस क्या है, ऑप्शंस आपको बोल रहा है कि इधर लिख रहा हूं आपको, दिक्कत अलग थोड़ा ऑप्शन से। कंक्लूजन 1 एंड 2 फॉलो करेगा, फिर कंक्लूजन 1 एंड 3 फॉलो करेगा। फिर बोल रहा है इधर 1 और 3 और एंड 2 फॉलो करेगा, या कोई भी नहीं फॉलो करेगा, नॉन ऑफ दिस। तो जैसे कि ये प्रोबेबिलिटी तीनों फॉलो करा, तो ये आपका फॉलो करेगा ये। ठीक है, तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ पा रहे हो। इसका क्लास यहीं पे खत्म करते हैं। अभी इसका तीसरा पार्ट है और एक पार्ट इसका आएगा जिसमें से अच्छे से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट